Hello बच्चों, I hope you all are doing great. So today we are going to study Unit 2 is matter around us pure. So in first chapter we have already studied what is matter. Matter is anything that occupies space and has mass. Matter वो कोई भी चीज़ है जिसका अपना एक मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चाहे वो हमें दिखता है या नहीं दिखता, डजेंट मैटर, बट वो एक मैटर है अगर उसने कोई भी जगह ऑक्यूपाई की हुई है तो। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे मैटर के टाइप्स कुछ अलग से। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर के टाइप सॉलिड, लिक्विड और गैस और दो नए स्टेट्स पढ़े थे। इस बार हम और अलग टाइप के मैटर पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अगर मैटर प्योर है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अगर मैटर प्योर नहीं है तब हम उसे क्या बोलते हैं, और अगर प्योर नहीं है तो उसे हम प्योर करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैटर, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के जो मैटर होते हैं या इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, दो ही टाइप के हो सकते हैं, कुछ प्योर होंगे या कुछ इम्प्योर होंगे। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स और कुछ नहीं होते, मिक्सचर्स इज जस्ट मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अगर दो बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दूं, दो या दो से ज़्यादा, उन्हें हम कहेंगे कि वो इम्प्योर सब्सटेंसेस बन गए या मिक्सचर्स बन गए। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस आगे फर्दर दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो बिफोर एंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मैं उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको बताना चाहूँगी। हमने एटम्स के बारे में सबने सुना है। एटम्स क्या होते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनीथिंग। जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उन सबका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एंड अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अगर मैं बहुत सारे एटम्स के ग्रुप बना दूं तो उस ग्रुप ऑफ एटम को बोला जाता है मॉलिक्यूल, राइट। तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, ओ ओ ओ ओ ओ, हाइड्रोजन के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एच 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 एच। अगर मैंने एक ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म किया जिसमें सारे ही ऑक्सीजन 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 आए, तो उस मॉलिक्यूल का नाम हम बोल देते हैं एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन गैस जो होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। तो O2 गैस क्या है? O2 में हमें क्लियरली दिख रहा है कि दो ऑक्सीजन है, 1O एंड सेकेंड O। तो दोनों ऑक्सीजन है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट कहेंगे। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के OH अलग अलग टाइप के हमने एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना दिया तो उसे हम बोल देंगे कि वो मेरा कंपाउंड है। जैसे वाटर का फॉर्मूला जो होता है, वाटर इज नोन एज H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O। H2 में मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट आई हैव 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो अलग अलग हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। तो जब अलग अलग टाइप के एटम से कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो यही हमारी डेफिनेशन भी कहती है। अब डेफिनेशन पे आएंगे। एलिमेंट्स दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, क्योंकि वो पहले ही, अगर एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, तो ऑक्सीजन को तोड़ेंगे भी तो क्या मिलेगा? O, उसको और तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? O। बस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही मिल सकता है और सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक नहीं कर सकती। कंपाउंड्स दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये इनको हम ब्रेक डाउन करके अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, वाटर को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के एटम्स मिले, तो इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ये हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में ही मिलते हैं। वाटर का फॉर्मूला हमेशा ही H2O रहता है, चाहे मैं कहीं का भी वाटर ले लूँ, चाहे मैं अंटार्कटिका का ले लूँ या मैं पैसिफिक ओशन का ले लूँ, चाहे मैं अपने घर का ले लूँ या आपके स्कूल का ले लूँ या आपके घर का ले लूँ, कहीं का भी वाटर उठाएंगे तो वाटर का
फॉर्मूला तो H2O ही होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि नहीं मेरे घर के वाटर का फॉर्मूला तो H2O नहीं है। नो, इट कैन नेवर हैपन। तो ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में ही ज्वाइन होते हैं। 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा तभी एक वाटर बनेगा। तो कंपाउंड्स की हमेशा जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स होती है और उन्हें हम ब्रेक करके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें उनके लिए कुछ मेथड्स चाहिए होते हैं। और वो कौन से मेथड्स हैं तोड़ने के लिए? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, इनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। वी विल स्टडी इट इन द हायर क्लासेस। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की, दैट आर मिक्सचर्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जैसे अगर मैंने होमोजीनियस का मतलब है मैंने अगर पानी लिया, मैंने अगर कोई भी एक प्योर सब्सटेंस लिया, प्योर सब्सटेंस 1 और प्योर सब्सटेंस 2, जब भी इन दोनों को मिक्स करूंगी तो एक मिक्सचर तो बनेगा ही बनेगा, इतना तो श्योर है। लेकिन अगर ये दोनों जो मैंने प्योर सब्सटेंसेस उठाए थे इन दोनों का स्टेट सेम है, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, गैस गैस, तो वो क्या बनेगा? इट विल बी अ होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर इन दोनों का स्टेट अलग हुए, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस, गैस में लिक्विड, तो हमारा क्या बन जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बनने के बाद अगर उसकी होमोजीनियसिटी या हेट्रोजीनिटी क्या है। जैसे मैं पानी के अंदर शुगर को डालती हूँ तो शुगर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। तो पानी के अंदर शुगर तो डाला, देखने में तो सॉलिड एंड लिक्विड है, लेकिन जब डिसॉल्व हो गया तो क्या चीनी उसके अंदर रही? अब नहीं, अब वो भी डिसॉल्वेबल फॉर्म में जा चुकी है। अब मेरे को पानी बिल्कुल होमोजीनियस मिला है, मुझे उसके अंदर और कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ऐसा तुमने किया कि पानी के अंदर सिर्फ चीनी डाल के रख दी, शुगर के क्रिस्टल्स उसमें घूम रहे हैं, अभी तक डिसॉल्व नहीं हुए, तब वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो डिपेंड ऑन द, विल सी द एग्जाम्पल। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, अगर दिखने में वो यूनिफॉर्म है तो वो 100% होमोजीनियस है। लेकिन हर बार हम दिखने के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी आगे जो दिखने में तो हमें होमोजीनियस लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो यूनिफॉर्म नहीं होते, क्योंकि माइक्रोस्कोप से अगर हम उसको देखेंगे तो वो होमोजीनियस नहीं होंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे शुगर इन वाटर है, पानी के अंदर अगर शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो वो 100% यूनिफॉर्म बन जाएगा और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वाटर एंड अल्कोहल, पानी के अंदर अगर अल्कोहल मिक्स कर दिया तो वो भी पूरा का पूरा डिसॉल्व आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। एक बार अल्कोहल और वाटर अगर मिक्स हो गया तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको देख के बता सकते हैं अरे वो घूम रहा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, अरे वो घूम रहा वाटर का मॉलिक्यूल। नो, इट विल बी कम्प्लीटली डिसॉल्वेबल इन ईच अदर। तो और एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मुझे देगा तो हम उसे कहेंगे कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बात करेंगे हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस नाम से समझ में आ रहा है कि हेट्रो अलग अलग स्टेट होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होगी कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे सैंड और शुगर है, अगर मैं चीनी के अंदर सैंड डाल दूं, देखने में तो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो ये होमोजीनियस होना चाहिए था, बट नो, क्योंकि इसको दिखने पे हम एक एक सैंड का मॉलिक्यूल और शुगर का मॉलिक्यूल वो हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये शुगर का मॉलिक्यूल है, सैंड का मॉलिक्यूल है। कुछ भी करके हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो आपस में हम उसको मिक्स कर दें, नहीं, वो हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हम उसको हमेशा ही हेट्रोजीनियस बात करेंगे। वाटर एंड ऑयल, पानी के अंदर अगर मैंने ऑयल डाला तो ऑयल अपनी एक लेयर बना लेता है पानी के ऊपर, पानी नीचे रहता है, ऑयल ऊपर चले जाता है, तो वो एक जो अलग ही मुझे दिखा। हेट्रोजीनियस मतलब मुझे दोनों लिक्विड हैं, ये भी एक लिक्विड का एग्जांपल है, लेकिन कभी भी ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इन द फर्दर नोट्स इसमें सब यही डेफिनेशंस हैं। एलिमेंट्स अब वापस से हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे इन द डिटेल्ड फॉर्म। एलिमेंट्स की डेफिनेशन, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो तब भी क्या मिलेगी, ऑक्सीजन ही है वो, ऑक्सीजन को छोटा नहीं कर सकते हम, तो इट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन, ये नहीं तोड़ सकते हम। आगे बात, एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स ये हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। मेटल्स कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मेटल है और इस मेटल को मैं बहुत ज़ोर से हैमरिंग करनी स्टार्ट कर दूं तो ये मेटल शीट की फॉर्म में आ जाएगा।
तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी भी चीज़ को हैमर करते हैं तो वो शीट की फॉर्म में आ जाए, तो मेटल्स मेलेबल होते हैं। डक्टाइल होते हैं अगर मैं किसी भी एलिमेंट को अगर उसको पकड़ के उसको खींचना शुरू कर दूँ, ज़ोर से उसको पकड़ के खींचना शुरू कर दूँ, तो अगर वो वायर्स की फॉर्म में आ गया तो वो वायर की फॉर्म में आने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स डक्टाइल होते हैं और हम सबको पता है कि जितनी भी ज्वेलरी बनती है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, और भी अलग अलग जो मेटल्स की ज्वेलरी बनती है, वो हमेशा डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही बन पाती हैं। अगर डक्टिलिटी नहीं होती तो हम उसको वायर्स की फॉर्म में, अलग अलग डिज़ाइन की फॉर्म में नहीं ला सकते थे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हमें पता है मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो दैट मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स जब भी हम उसको आवाज़, वो अपनी एक अलग ही टाइप की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास मेटल्स के कॉपर, गोल्ड एंड आयरन, सब ने देखे हुए हैं ये एग्जाम्पल्स। मेटलॉइड्स पढ़ने से पहले नॉन मेटल्स पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल मतलब अगर मैं इसकी हैमरिंग करूंगी तो ये शीट्स में नहीं कन्वर्ट होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते। अगर मैं इनको अगर मैं पकड़ के इनको खींचूंगी, अगर मैं इनको ड्रॉ करना चाहती हूँ वायर्स की फॉर्म में, तो ये नहीं हो सकते, ये वहीं टूट जाएंगे, ये ब्रिटल होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल सल्फर एंड ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर का भी एग्जाम्पल है। सल्फर और ऑक्सीजन तो हम सारा टाइम ही इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का नॉन मेटल है। अब बात करते हैं हम मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये बेचारे बीच के रह जाते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स जैसी दिखाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स जैसी। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये हमारे मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करेंगे, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। हम अभी कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं? 118, आउट ऑफ विच 95 एलिमेंट्स अकर इन नेचर, जिसमें से 118 में से 95 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में हैं और बाकी के जो 23 हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर हुए हैं। आर्टिफिशियली प्रिपेयर मतलब जिनको साइंटिस्ट ने लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किया है। Every substance in this world is made up of one or more of these elements। जितने भी substances हैं, चाहे ये पेन हो गया, ये टैब हो गया, ये नोटबुक हो गई, या बुक हो गई, एनीथिंग, इवन और बॉडी, हमारी बॉडी भी किसी न किसी एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। और बाकी के जो 2 स्टेट्स पढ़े थे वो भी इन्हीं से ही बनते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स के होते हैं, वो भी कोई अलग से नहीं होते। एग्जाम्पल्स जैसे ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 ऑक्सीजन, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट रेशो। जैसे H2O का एग्जांपल अभी मैं दे चुकी हूँ। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बनता है और एक डेफिनेट रेशो में, जैसे H2O, वाटर हमेशा ही H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके एक H2O बनाते हैं। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कंपाउंड्स की 3 टाइप्स होते हैं। कंपाउंड्स आगे बात करेंगे। कंपाउंड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम क्लास 10th में करेंगे कि ये एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली सबने अपनी अपनी स्कूल लेबोरेटरीज में एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और इनको देखा भी होगा। तो अभी हम आगे बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने H2O लिया था, H2O जो है वो मुझे पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। मुझे पता है H2O एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है।
हाइड्रोजन अपनी कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, ऑक्सीजन अपनी कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन होके H2O बनाएंगे तो वाटर ना ही हाइड्रोजन जैसा कुछ दिखाएगा ना ही ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, वो अपनी ही कुछ नई प्रॉपर्टीज दिखा रहा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट का यही मतलब है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे वो मिलके बना है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज उनसे डिफरेंट होंगी। कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हर कंपाउंड का, चाहे वो वाटर हो गया, एमोनिया फॉर्मूला NH3, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं ये सब मेरे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है और इन सब का अपना एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट और एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। कंपाउंड भी एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं एक डब्बे के अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूं तो वो मिलके मुझे एक होमोजीनियस कंपाउंड ही तो देगी। होमोजीनियस का मतलब ही यही होता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब सब एक जैसे, तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड एक जैसे ही होते हैं, सारे ऑक्सीजन एक जैसे ही होते हैं, सारे वाटर एक जैसे ही होते हैं, तो कंपाउंड मुझे होमोजीनियस सब्सटेंस होता है एक। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। तो जिन केमिकल एलिमेंट से मिलके वो बना है, जैसे वाटर H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस करके या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करके इसको तोड़ के वापस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में निकाल सकती हूँ। मैं इनको बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस आनी चाहिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। अब आ गए हम मिक्सचर्स पे। मिक्सचर्स अभी हमने देखा था, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को हमने मिक्स कर दिया किसी भी प्रोपोर्शन में, डजेंट मैटर कि हमेशा उसका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा या फिक्स्ड रेशियो रहेगी, हम कुछ भी मिला सकते हैं, तब वो मिल जाएगा एक मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। मतलब होमोजीनियस का मतलब वो यूनिफॉर्म भी होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज आर रिटेन्ड। इसका मतलब है कि एक बार अगर मैंने मिक्सचर बना दिया, जैसे मिक्सचर का एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक बीकर था, पहले मैंने बीकर के अंदर वाटर लिया, ऊपर से मैंने थोड़ी सी शुगर डाली, शुगर को अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। क्या शुगर ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी? शुगर पहले भी मीठी थी, अभी भी मीठी रहेगी। क्या शुगर ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज करी? नो। अगर वाटर के अंदर, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, नमक, कॉमन सॉल्ट NaCl डाल दिया, क्या मैंने उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया? अभी भी वो एक मिक्सचर है। क्या NaCl ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी? क्या वो अब नमक नहीं रहा, अभी अंदर जाके कुछ और बन गया क्या? नो, वो अभी भी नमक, अंदर भी, बाहर भी NaCl था, अंदर भी जाके वो NaCl ही रहेगा। तो जितना भी जब भी हम एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे भी मिलके मैंने वो मिक्सचर्स बनाए हैं, उनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते, चाहे वो मिक्सचर भी बन जाए। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज आर रिटेन्ड, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। क्या पानी के अंदर जाके शुगर कुछ नया कंपाउंड बन गया था या सॉल्ट कुछ नया कंपाउंड बन गया था? नो, वो पानी के अंदर जाके भी वही कंपाउंड वैसे ही थे जैसे बाहर थे, कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। हम नॉर्मल फिजिकल प्रोसेसेस करके ही मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और इन सेपरेशन प्रोसेसेस के बारे में हम इसी चैप्टर में सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे। देन इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमने एक मिक्सचर बना दिया तो उसका कभी भी कोई एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इट डिपेंड्स कि हमने कितना रेशो लिया है। हो सकता है पानी के अंदर ज़्यादा शुगर डाल दिया तो उसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, पानी के अंदर कम शुगर डाला तो उसका कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन रेशो टू रेशो, कभी भी फिक्स्ड नहीं रहेगा। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। हम पढ़ चुके हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। Homogeneous mixtures, those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixtures. तो homogeneous mixtures वो हैं जब हम mixtures बनाते हैं तो एक दूसरे से हम उसको distinguish नहीं कर सकते। distinguish का मतलब होता है कि हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते देखने से, कि पानी ये घूम रहा, अरे वो देखो वो शुगर का मॉलिक्यूल घूम रहा। नो,
होमोजीनियस में नहीं कर सकते हम। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ एक लाइन पढ़ी है दैट होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये अभी काम आएगी थोड़ी देर बाद इसी चैप्टर में। फिर heterogeneous mixtures, those mixtures in which the substances remain separate and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets or bubbles are called heterogeneous mixtures। तो जितने भी हमारे heterogeneous mixtures हैं उन्हें हम आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं, और वो सेपरेशन टेक्निक्स अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो कोई और हम अलग अलग उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि अगर मैंने जो भी एक मिक्सचर बनाया, अगर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना है, जैसे सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है, तो हम उनको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये सैंड का पार्टिकल है और वो सॉल्ट का पार्टिकल है। एक और एग्जांपल्स दे रखे हैं, फ्लोर इन वाटर, पानी के अंदर मैं अगर आटा मिला दूं थोड़ा सा, तो आटे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमें क्लियरली दिखेंगे कि ये फ्लोर है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, या हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, चाहे हमें हो सकता है ना दिखें। एक बार फ्लोर के अंदर पानी डालने के बाद हो सकता है वो इतना अच्छे से मिक्सअप हो जाए कि वाटर का मॉलिक्यूल नहीं दिखे, लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि वो दोनों डिफरेंट हैं। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स के आगे फर्दर टाइप की। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि मिक्सचर्स जो हैं वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ही होते हैं। अब हम बात करेंगे फिर से मिक्सचर्स के एक और टाइप की, दैट इज सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। हम ध्यान से देखेंगे इसको क्योंकि ये बिल्कुल ही नए टॉपिक्स हैं अब 9th क्लास के लिए। तो सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन बनते क्या है तो ये मिक्सचर, इतना तो क्लियर है कि भाई 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हमें मिक्स करना है, तो हमें इन तीनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कब कौन सी चीज़ मिलेगी, कब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, कब कोलॉइड मिलेगा और कब सस्पेंशन मिलेगा, तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मिक्सचर्स अभी हम पढ़ चुके हैं कि कुछ मिक्सचर्स होमोजीनियस होते हैं, कुछ हेट्रोजीनियस होते हैं। तो वो मैं बता दूं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा होमोजीनियस ही रहते हैं, उनमें हमेशा एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। सो सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी के अंदर नमक मिलाने के बाद वो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी दिखाता है, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल एलॉयज। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय होते हैं जब मैं एक मेटल को दूसरे मेटल में मिक्स करने के लिए, एक मेटल है दूसरा मेटल है, इन दोनों को मिक्स करके मैं कुछ और ही नए टाइप का मेटल बना दूं, तो उसे एलॉय कहते हैं। तो एलॉय बनता कैसे है? जब मैं एक मेटल को, इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आऊँगी, फिर इस फॉर्म में इसको भी लिक्विड फॉर्म में लेके आऊँगी, दोनों लिक्विड्स को आपस में मिक्स करके उन दोनों को कूल कर दूँगी, तो हमारा एक नया टाइप का मेटल बन जाएगा। और वो जो नया मेटल है वो दोनों के जैसा ही होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मेटल 1 की शो करेगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मेटल 2 की शो करेगा। एंड दिस इज़ हाउ वी मेक एलॉयज। तो एलॉय भी क्या है, वो एक, और बनने के बाद वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा, और हम उसको देखने से नहीं बता सकते कि अरे वो देखो मेटल 1 का मॉलिक्यूल घूम रहा है, वो देखो मेटल 2 का मॉलिक्यूल घूम रहा है। नहीं, वो इतने अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं कि हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो प्रॉपर्टीज़ तो दोनों की ही शो कर रहा होता है। तो आगे बात करते हैं। अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमेशा 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जैसे मैं बार बार शुगर इन वाटर की बात कर रही हूँ, शुगर इन वाटर, मैंने पानी लिया, इन वाटर, पानी के अंदर शुगर डाली, तो पानी ज़्यादा लिया था, शुगर कम लिया, जिसमें डाला जाता है उसे बोला जाता है सॉल्वेंट, और जिसको डाला जाता है उसे बोला जाता है सॉल्यूट। तो शुगर इन वाटर में जो मेरा वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में जो है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट।
तो ये दोनों इन दोनों से मिलके बना है सॉल्यूशन, ये दोनों मिलके एक मिक्सचर बना रहे हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। उस होमोजीनियस मिक्सचर को बोला गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो कम वाला चीज़ है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा वाला है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। फिर से आते हैं डेफिनेशन पे। सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट। यूजुअली द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन, इज कंसीडर्ड द सॉल्यूट, उसे सॉल्यूट बोला जाता है। वेयर एज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ ग्रेटर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड द सॉल्वेंट, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। एग्जाम्पल, अल्कोहल इन वाटर। अगर मैं बोल रही हूँ अल्कोहल इन वाटर, पानी के अंदर है, तो जिसके अंदर है जो ज़्यादा है, वाटर इज सॉल्वेंट हेयर एंड अल्कोहल इज सॉल्यूट। यहाँ हो गया हमारा सॉल्यूशंस। अब बात करेंगे सस्पेंशन की। A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. सस्पेंशन में भी हमने सॉलिड इन लिक्विड का मिक्सचर लिया है, सॉल्यूशन में भी हमने सॉलिड इन लिक्विड लिया था, सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया था, लेकिन सॉल्ट अच्छे से डिज़ोल्व हो गया था, तो इसलिए हमने उसे बोला कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर था। लेकिन अगर मैं चॉक इन वाटर का मिक्सचर लूँ, चॉक का पाउडर बना दूँ और उसको पानी के अंदर मिलाऊँ, क्या कभी भी चॉक वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा? नेवर, नेवर एवर। वो बस वहीं घूमता रहेगा या थोड़ी देर बाद नीचे जाके सेटल आउट हो जाएगा। अगर तुमने एक ग्लास लिया, ग्लास का पानी भरा, पानी के अंदर तुमने थोड़ा सा चॉक पाउडर डाल दिया, चॉक पाउडर अगर तुमने उसको पूरा ऐसे घुमाया, जब तक तुम उसको स्टिर अप कर रहे हो तब तक तो पाउडर घूमता रहेगा। लेकिन जब तुमने उसको छोड़ दिया स्टिर करना, थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे जितना भी चॉक पाउडर है वो नीचे जाके सेटल आउट हो चुका होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कभी भी मिक्स नहीं होते और वो नेकेड आइज से विजिबल है कि सॉलिड लिक्विड के अंदर घूम रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक सस्पेंशन है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की? पहली चीज़ तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा उसमें सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। हम यहाँ पे डिजॉल्व वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ स्प्रेड वर्ड यूज़ करेंगे, विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? सस्पेंशंस के। थर्ड आता है हमारा कोलोइड। अब ये कोलोइड क्या होता है? देखो, अभी हमने बात करी सॉल्यूशंस की जो सबसे ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं, फिर हमने बात करी सस्पेंशन की जो बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं करते, सॉल्यूट पार्टिकल्स हमें नेकेड आइज से विजिबल भी हो जाते हैं। कोलॉइड उनके बीच के रह जाते हैं बेचारे, जो ना ही सॉल्यूशन जितने अच्छे से पूरा का पूरा यूनिफॉर्म बनाते हैं और ना ही सस्पेंशन जैसे 100% हमें पूरा का पूरा विजिबल होता है, तो ये बेचारे बीच के रह गए। A colloid is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between those in true solutions and those in aqueous solutions. Here and those in not in aqueous solution, those in suspensions. तो इनके बीच का रह जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, हम घर में अपने देख सकते हैं सोप सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, तो ये सारे हमारे कोलोइड्स हैं। कोलोइड्स में हमारा होता कोलोइड भी हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसका सॉल्यूट है वो 100% डिजॉल्व नहीं हुआ, स्प्रेड होकर घूमता रहता है। लेकिन इतना ऐसा भी नहीं है कि हम उसको नेकेड आइज से देख सकें, तो इसलिए ये बीच का रह जाता है, इसलिए हमने इसको नया ही नाम दे दिया कि ये एक कोलोइड है। और कोलोइड में ना एक नया ही टाइप की नॉमेनक्लेचर होती है। जैसे सॉल्यूशन में मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करी थी, वैसे ही हम अब कोलोइड्स के अंदर डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम की बात करेंगे। क्या होता है डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम? सॉल्यूट वो था जो कम था, सॉल्वेंट वो था जो ज़्यादा था, सॉल्वेंट वो था जिसमें डिज़ोल्व किया था, सॉल्यूट वो था जिसको डिज़ोल्व किया था। सेम इन द केस ऑफ कोलोइड्स, डिस्पर्जन फेस वो है जो कम वाला है,
और डिस्पर्जन मीडियम वो है जो ज़्यादा वाला है, इसमें डिज़ोल्व किया जाएगा और इसको डिज़ोल्व किया जाएगा। तो अब हम टाइप पढ़ेंगे कोलॉइड्स की, जिसमें अलग अलग टाइप के डिस्पर्जन फेज होंगे, अलग अलग टाइप के डिस्पर्जन मीडियम होंगे, और कैसे वो मिलके कोलॉइड्स बनाते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के। अगर मेरा फेस लिक्विड है, मीडियम गैस है, तो उस टाइप के कोलॉइड को हम बोलते हैं एरोसॉल। जैसे एग्जांपल में हो गया हमारा फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। तो क्लाउड्स भी हैं जो हम रोज़ देखते हैं, फॉग जो विंटर्स में देखते हैं, मिस्ट जो होती है ये क्या होती है, उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो गैस है, और उस गैस के अंदर हल्के हल्के लिक्विड के पार्टिकल्स आके बैठ जाते हैं और मिक्सचर बना के वो एक एरोसॉल टाइप का कोलॉइड बना देते हैं। सॉलिड इन गैस भी एरोसॉल है। एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस इन लिक्विड, इसमें क्या हुआ, लिक्विड ज़्यादा हो गया और गैस कम हो गई। लिक्विड ज़्यादा और गैस कम, इसको हम बोलते हैं फॉर्म। जैसे शेविंग क्रीम जो है, जो घर में शेविंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, उसको अगर जो कंपोजिशन हम देखें तो उसमें हम देखेंगे लिक्विड ज़्यादा होता है और गैस कम होता है। लिक्विड इन लिक्विड, देखो लिक्विड इन लिक्विड है, ज़्यादा भी लिक्विड है, कम भी लिक्विड है। तो अगर इस टाइप का एक मिक्सचर रेडी किया, उस टाइप को बोलते हैं हम इमल्शन। जैसे मिल्क में हम रोज़ घर में देखते हैं, मिल्क पीते हैं। मिल्क ना ही पानी जितना पतला होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा गाढ़ा ज़रूर होता है मिल्क। तो ऐसा, इसका मतलब उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो एक इमल्शन है। या फेस क्रीम, जो हम घर में ऑयली क्रीम्स लगाते हैं, विंटर्स में जो हम फेस क्रीम्स लगाते हैं, वो भी थोड़ी थिक होती हैं। उसमें भी क्या होता है, लिक्विड के अंदर ही लिक्विड को इमर्स किया जाता है और उसे हम बोलते हैं इमल्शन। सॉलिड इन लिक्विड, ये तो सिंपल है, सॉलिड इन लिक्विड को तो सोल्यूशन बोला जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। गैस इन सॉलिड, अगर सॉलिड ज़्यादा करके उसमें मैं गैस अमाउंट ज़्यादा डालूँ तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फॉर्म। जैसे स्पॉन्ज, स्पॉन्ज सबने देखा होगा, स्पॉन्ज जो हम उसको जिसको हम स्पॉन्जिंग बॉल्स होती हैं वो उसके साथ हम खेलते हैं, उसे हम अगर हम ध्यान से देखें तो वो होता है सॉलिड और उसके अंदर कुछ गैस मिक्स होती है। लिक्विड इन सॉलिड, अब इसमें सॉलिड के अंदर हमने लिक्विड डालना है तो उसे हम कहेंगे जेल। अब लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है, तो उसे हम कहेंगे जेल। जैसे जेली सबने खाई है, चीज़, बटर, इनके अंदर सॉलिड अमाउंट ज़्यादा होता है और थोड़ा सा लिक्विड ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं जेल। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड सॉल। जैसे हमारे कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स जैसे हमारे पास कुछ रिंग्स में डालते हैं कुछ लोग अलग अलग डिफरेंट कलर्स के। जैसे सिमिलरली आई एम वेयरिंग अ जेमस्टोन राइट हेयर नाउ, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ जेमस्टोन। इसमें सॉलिड के अंदर ही कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिक्सचर किए जाते हैं जिन्हें हम जेमस्टोन्स कहते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ कोलॉइड्स। फिर हमारे आते हैं डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, कोलॉइड हेट्रोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होते हैं। सॉल्यूशन, इन तीनों में ये डिफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द मेजर डिफरेंस इनके साइज का, पार्टिकल साइज का, सोल्यूट का साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें जो सॉल्यूशन का साइज़ है ये किसी किसी बुक में, किसी किसी सोर्स में आपको नैनोमीटर में मिलेगा या किसी किसी साइज़ में 10⁻⁻7 मीटर भी मिलेगा। तो हमें कंपैरिजन करना है कि अगर साइज़ सबसे कम है, बहुत कम है, मतलब 10⁻⁹ मीटर, दैट इज़ 1 नैनोमीटर से भी कम है, तो उसे हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। अगर साइज़ पार्टिकल सोल्यूट का बीच में है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, 1 नैनोमीटर से कम तो सोल्यूशन, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में तो कोलॉइड, 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा तो सस्पेंशन। तो ये डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट था साइज के टर्म्स में। सॉल्यूशंस पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर सबने देखा है, नहीं देखा तो केमिस्ट्री लैब्स के अंदर एक अलग ही टाइप का फिल्टर पेपर होता है। जैसे हमारे घर में फिल्ट्रेशन करने के लिए जब हम चाय बनाते हैं तो हम जो टी लीव्स होती हैं उसको सेपरेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर, जो हमारे घर में होता है। तो सिमिलरली केमिस्ट्री लैब्स में भी हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है। फ़िल्टर पेपर में से ट्रू सॉल्यूशन को अगर मैं पास करूं तो सॉल्यूट को हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूट बहुत छोटा है, वो पास हो जाता है। कोलॉइड में, कोलॉइड के पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं।
दैट मीन्स कि हम कोलॉइड को नहीं रोक सकते फिल्टर पेपर से, लेकिन सस्पेंशन क्योंकि ये इतना बड़ा ज़्यादा साइज़ में है, साइज़ में इतना ज़्यादा होने की वजह से फिल्टर पेपर से हम उसको पास कर सकते हैं, सॉरी नहीं कर सकते ऊपर से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो हमारे पास इस टाइप का एक सिस्टम रहता है, ये हमारी होती है कॉनिकल फनल। इस कॉनिकल फनल पे हम यहाँ पे हम अपना फिल्टर पेपर रख देते हैं और इस कॉनिकल फनल के नीचे हम अपना बीकर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन लेके आएंगे। जब हम अपना सॉल्यूशन डालेंगे तो सॉल्यूशन सारा का सारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब नीचे आ जाएगा, हम उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से नहीं सेपरेट आउट कर सके। कोलॉइड डाला, कोलॉइड भी हमारा इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर उसको नहीं रोक सकता, वो फिर नीचे आ जाएगा, हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग